हेलो एंड नमस्कार बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर हिंदी। तो अगर आपको करनी है हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मी। चलिए आज हम करेंगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपका 17वां पाठ है। ये भी एक कविता है बच्चों, बहुत बहुत प्यारी और प्रेरणादायक कविता है जो लिखी गई है सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा। तो कई बार ऐसा हुआ है जब आपके मार्क्स बहुत कम आए हों और आपने बड़ी कोशिश की हो, बहुत कोशिश, और फिर भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हों। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है यानी कि आपकी कोशिश में कमी रह गई है, क्योंकि जो कोशिश करता है वो कभी नहीं हारता। उसी बात को लेकर, उसी बात से प्रेरणा लेकर हमारे को ये सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये कविता लिखी है, जहां पर उन्होंने हमें इंस्पायर किया है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और अगर हम हार मान रहे हैं यानी कि हमारी कोशिश में कमी है। चलिए आगे देखते हैं इस कहानी, इस कविता में क्या होता है, उन्होंने और हमें क्या सिखाया है। पर इससे पहले हम करेंगे कवि परिचय। सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। आपका जन्म 23 फरवरी सन 1906 में हुआ है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री ली है। तो उन्होंने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री ली हुई है। आजीविका के लिए यानी कि रोज कमाने के लिए उन्होंने जमींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। सन 1938 यानी कि 1938 से सन 1942 तक आप राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक थे। तो उन कौन से दैनिक के वो संपादक थे? राष्ट्रीय पत्र। कुछ वर्षों तक आपने अवैतनिक, बिना वेतन के यानी बिना सैलरी के बाल पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया। आप महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो वो बहुत इंस्पायर्ड थे किनसे? महात्मा गांधी जी से। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई तथा आपको उन्हें बहुत सराहना यानी उन्हें बहुत तारीफ मिली तथा आपको राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। क्या कहा गया है उन्हें? राष्ट्रीय कवि, नेशनल पोएट। सन 1988 में राष्ट्र कवि द्विवेदी जी का देहांत हो गया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विषपान, युगाधार और जय गांधी। भांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू, चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि आपका प्रमुख बाल साहित्य है। बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो। इनमें से बच्चों आपने अगर 3 भी याद कर लिए ये बहुत है। कविता का आशय, कविता क्यों लिखी गई थी? इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है कि जो कोशिश करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, लाइफ के कंपटीशन में असफलता से विमुख न होते हुए, असफलता से अगर आप न हारे, हमें हारना नहीं चाहिए। अगर हम असफल हो गए तो कोई बात नहीं, हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्व प्रयत्न यानी कि फिर से अपनी कमी को देखकर कि हम कहां पर फेल हो रहे हैं, कहां पर असफल हो रहे हैं, उसे देखकर हमें फिर से प्रयत्न करना चाहिए। लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों कि अगर हम, जैसे समझ लो हम साइकिल सीख रहे हैं, साइकिल सीखते सीखते हम कितने बार गिरते हैं। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे आप सीखनी ही नहीं है मुझे साइकिल, पर ये गलत है। हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए।
हमें अपने अंदर का डर मिटाना चाहिए। हम अगर एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, पर तीसरी बार चलना सीख ही जाएंगे। जब आप बच्चे थे तो आप कई बार गिरते हैं, आप इतना जल्दी चलते नहीं हैं। आपके माँ बाप होते हैं, आपका हाथ थामे, कई बार आपको बिना हाथ थामे चलना पड़ता है, पर क्या हम तभी चलना भूल जाते हैं? नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम असफलता को छूते हैं तो भी हमें वापस प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम फिर से उठ सकें। इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है। वही व्यक्ति जीतता है जो कोशिश करता है। समस्याओं से मुंह न मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी समस्या आए, आगे ही बढ़ना चाहिए। बच्चों, बिछेंद्री पाल को ही देख लीजिए, उनके जब वो पहाड़ चढ़ रही थी, माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी, तब इतनी सारी समस्याएं उनके रास्ते में आई। ये आपके किताब में भी बिछेंद्री पाल के बारे में लिखा हुआ है। तो इतनी सारी समस्याओं आने के बाद भी वो चढ़ गई। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज वो इतनी प्रसिद्ध ना होती, है ना? तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। आइए बढ़ते हैं कविता की तरफ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरें यानी कि तरंगे, लहरें, ओशंस में जो लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं। नौका यानी नाव। तो लहरों से डरकर, वेव्स को देखकर नौका पार नहीं होती। नौका यानी नाव डरती नहीं है, वो पार कर जाती हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों यानी कि जो प्रयास करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं। हार यानी पराजय, लूज। तो जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। नन्ही, नन्ही यानी छोटी, लघु। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। दाना यानी अनाज का जो छोटा छोटा दाना होता है। कई बार आपने चींटियों को देखा होगा कि अगर कुछ खाना रह जाता है, जैसे चावल, वो उन छोटे छोटे अनाज को भी लेकर वो चलती है। तो वैसे ही नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं तस्वीर में, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कितने बार वो चढ़ती है चींटी? जब दीवार पर चढ़ते हुए तो आपने देखा ही होगा। और कितनी बार ऐसा होता है कि वो उठाते उठाते बहुत बार फिसल जाती हैं, पर वो कभी हार नहीं मानती, वो फिर से कोशिश करती हैं। दीवार यानी वॉल, यानी भित्ति। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। जो हमारे मन में जो विश्वास है, विश्वास यानी कि भरोसा, यकीन। अगर हमें भरोसा है कि ये हम कर ही लेंगे, तो हमारे मन का जो विश्वास, हमारे मन में अगर विश्वास है तो रगों यानी हमारी नस नस में साहस भरता है। साहस यानी धैर्य, हमारे अंदर हिम्मत लाता है। अगर हमें विश्वास है कि हम ये जो कर रहे हैं उसमें हम सफल रहेंगे, वो हम जुनून बन जाता है, हमारे नस नस में होता है। वही साहस, वही हमें हिम्मत देता है आगे बढ़ने की। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। अखरता यानी कि बुरा लगना, कि हम चढ़कर भी गिरते हैं, फिर गिरकर चढ़ते हैं। इससे हमें बुरा नहीं लगना चाहिए कि हम गिर रहे हैं, हमें बढ़ते रहना चाहिए। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। उस इंसान की मेहनत बेकार नहीं होती। मेहनत यानी परिश्रम, बेकार यानी वेस्ट, यानी व्यर्थ। तो उस इंसान की मेहनत बेकार नहीं होती जो कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती। तो जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती। फिर से हम एक बार करेंगे बच्चों, ध्यान से पढ़िए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस सतत प्रयत्नशील व्यक्ति को, जो प्रयास करता है, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से जीत मिलती है, उसको गारंटी जीत मिलती है। जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख नहीं होकर, अगर वो नहीं हारेगा, असफलता से नहीं हारेगा, आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ता जाएगा तो उसकी कभी हार नहीं होगी। कवि कहते हैं, लहरों से डरकर नौका कभी भी सागर को पार नहीं कर सकती। तो अगर लहर डर जाए तो वो नाव कभी पार ही नहीं कर सकती। लहरों से उसे टकराना ही पड़ता है, वो डरती नहीं है, नाव टकराती है। छोटी सी चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। आत्मविश्वास के कारण उसकी मेहनत रंग लाती है और वो दीवार पर चढ़ने में सफल होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। तो सिंधु क्या है बच्चों? सिंधु है सागर या समुद्र। गोताखोर, गोताखोर यानी जो तैराक होता है, जो डाइव करता है, जैसे ये पानी के अंदर जाके डाइव कर रहे हैं, वैसे ही जो डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कितने बार वो नीचे जाता है समुद्र में और वो खाली हाथ लौटता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। इतनी आसानी से गहरे पानी में मोती नहीं मिलते। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। लेकिन ये जो उत्साह है कि मुझे ढूंढना है, वो बढ़ता ही जाता है इसी हैरानी में। हैरानी में यानी कि आश्चर्यचकित होना, यानी कि अरे क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, ये क्यूरियोसिटी कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। पता है आसान नहीं है, फिर भी वो अंदर जाके खाली हाथ आकर भी वापस अंदर जाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। पर ऐसा नहीं है कि हर बार वो खाली हाथ लौटता है, उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कभी कभी उनको मिल भी जाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसका अर्थ है कि जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती। फिर से एक बार करेंगे। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर जब समुद्र में मोती के लिए गोता लगाता है, जब अंदर पानी में जाता है, तो कई बार खाली हाथ होकर उसे लौटना पड़ता है, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता, बल्कि दुगना हो जाता है। उसका जो एडवेंचर, उसकी जो क्यूरियोसिटी है कि मुझे चाहिए, मुझे ढूंढना ही है, ऐसा क्या करूं मैं जो मुझे मिल जाए, वो दुगना हो जाता है, यानी 2 गुना ज्यादा हो जाता है। उसकी मुट्ठी में मोती जरूर लगते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है। चुनौती यानी दावा, ललकार, कि आपको कोई चुनौती दे, चलो आ जाओ मैदान में, देखते हैं, पंजा लड़ाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो ये क्या होता है? चुनौती। तो असफलता एक चुनौती है। असफलता भी हमें कई बार बोलती है, चलो आ जाओ, देखते हैं कौन जीतता है, तुम जो कोशिश कर रहे हो या मैं जो असफलता है। असफलता एक चुनौती है, एक चैलेंज है, इसे स्वीकार करो, उसे हमें स्वीकार करना है। हर बार हमें चैलेंज स्वीकार करना है, हारने से डरना नहीं है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कमी, क्या अभाव, ऐसी क्या कमी रह गई कि आप अपना जो भी आप करना चाह रहे हो कि वो असफल हो गए आप उसमें, तो ऐसी क्या कमी है, उसको ध्यान में रखो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सुधार यानी उसे इम्प्रूव करो। जैसे अगर आप मिल्खा सिंह के बारे में भी जानेंगे या फिर सचिन तेंदुलकर, जो भी बहुत सारे जो प्रसिद्ध लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, तब जाके उनको वो स्थान मिला है। कोई भी चीज बच्चों आसानी से नहीं मिलती। अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो आपको भी तो कोशिश करनी होगी ना, कि आप हार मानेंगे कि नहीं आज नहीं कल, बहाने मारेंगे, वो सब गलत है। हमें कोशिश करनी चाहिए तब तक जब तक हम जीत न जाएं। अगर आपको 30 मिल रहे हैं 50 में से, तो और कोशिश कीजिए, 35 आएंगे, और कोशिश करेंगे 40 आएंगे। आपको जो चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन आपकी कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे अंदर जो कमी है उसे हमें सुधारनी है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। तो जब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर लेते तो तब तक आप अपनी नींद को त्याग दो। चैन, चैन यानी कि आपके आराम को, आपके सुख को त्याग दो। अगर आप चाहते हैं नहीं नहीं मुझे गेम भी खेलनी है, मुझे अपने दोस्तों से भी मिलना है, अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, और मुझे अच्छी तरह सोना भी है, तो आप कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कोई चीज त्याग ही नहीं कर रहे। जो कोशिश करता है उसे अपना नींद चैन यानी आपका जुनून इतना होना चाहिए करने का कि आप अपने नींद और चैन को आपको त्यागना होगा। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष यानी मेहनत। अगर आपको संघर्ष करना है यानी कि टकराव करना है, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करने से डर जाते हैं, हम सोचते हैं आज नहीं कल, या फिर हम सोचते हैं कि शायद हमने जितनी मेहनत की है वो बस है। तो हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए, हमें उस मैदान को छोड़कर भागना नहीं चाहिए। कई ऐसे होते हैं जो अगर बास्केटबॉल में अगर उन्होंने गेम शुरू की, या फिर क्रिकेट में, या कोई भी ऐसा खेल हो, जब शुरू करते हैं पर देखते हैं कि वो हारते जा रहे हैं तो वो डर जाते हैं और फिर अपनी कोशिश जारी नहीं रख पाते। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें संघर्ष करना ही हो चाहिए हर बार, और मैदान छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अगर आप कुछ करेंगे नहीं, कुछ त्यागेंगे नहीं, तो आप प्रसिद्ध कैसे होंगे? तो कुछ किए बिना जय जयकार यानी कि आप प्रसिद्ध नहीं होंगे। तो आज हमारे पास जो जितनी भी महान हस्तियां हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है, उन्हें ऐसे ही नहीं मिला, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी मेहनत की है। आप अगर अपने हीरो को भी देख लीजिए, कोई भी आपका हीरो हो, वो इतने घंटे मेहनत करता है आपके एक फिल्म, एक गाने के लिए 6-6, 7-7 घंटे करता है। या फिर आप हमारी आर्मी को देख लीजिए जो इतनी मेहनत करती है, तब जाके उन्हें सफलता मिलती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा नाम तभी होगा जब हम मेहनत करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमें कोशिश लगातार करते रहना चाहिए। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, असफलता को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। अपनी कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम कहां पर फेल हो रहे हैं, कहां पर असफल हो रहे हैं। जब तक सफलता नहीं मिल जाती और जब तक हम सफल नहीं हो जाते, तब तक चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए। संघर्ष का मैदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में उनकी ही जय होती है जो कुछ करके दिखाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सफलता अवश्य मिलती है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता जो इतनी खूबसूरती से दर्शाई गई है, हमें इतनी प्रेरणा दे रही है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा क्या करनी चाहिए? कोशिश।
चलिए अब रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि आपको समझ आया या नहीं। अगर नहीं तो आप फिर से ये वीडियो देख लीजिए और फिर ये क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए। पहला प्रश्न, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? तो किससे डरकर नाव पार नहीं होती बच्चों? जी हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। दूसरा प्रश्न, किन की हार नहीं होती है? तो किन लोगों की हार नहीं होती है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये हमारा पोयम का नाम ही ये है, तो बहुत आसान सा सवाल है। दाना लेकर कौन चलती है? दीवार पर दाना लेकर कौन चलती है? जी हाँ, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है। चौथा प्रश्न, चींटी कहाँ चढ़ती है? तो चींटी कहां पर चढ़ती है बच्चों? चींटी दीवारों पर चढ़ती है। किसकी मेहनत बेकार नहीं होती? कौन है वो जिनकी मेहनत बेकार नहीं होती? नन्ही चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि कोशिश करने वालों की मेहनत बेकार नहीं होती। ये उत्तर ज्यादा सही है बच्चों, कि जो भी कोशिश करता है उनकी मेहनत बेकार नहीं होती। सागर में डुबकियां कौन लगाता है? तो बच्चों सागर में डुबकियां कौन लगाता है? सागर में गोताखोर डुबकियां लगाता है, डाइवर जो पानी के अंदर जाता है। मोती कहाँ मिलता है? तो हमें मोती कहाँ मिलते हैं? मोती गहरे पानी में मिलते हैं। किसकी मुट्ठी खाली नहीं होती? तो कौन है वो जिसकी मुट्ठी खाली नहीं होती? जी हाँ, गोताखोर की मुट्ठी खाली नहीं होती। या फिर हमेशा कोशिश करने वालों की मुट्ठी खाली नहीं होती। जीत का लक्ष्य रखने वालों की मुट्ठी खाली नहीं होती। तो इन तीनों में से कोई भी उत्तर आप दे सकते हैं। इस कविता में गोताखोर की बात हो रही है और जनरल के लिए जीत का लक्ष्य जो रखते हैं उनकी मुट्ठी खाली नहीं होती। हर चीज जो है वो जुड़ी हुई है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहां से भागना नहीं चाहिए? हमें कहां से भागना नहीं चाहिए बच्चों? मैदान, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। हमारा 10वां प्रश्न, कुछ किए बिना ही क्या नहीं होती है? तो कुछ किए बिना ही क्या नहीं होती है? जय जयकार नहीं होती है। चलिए अब करते हैं 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं? तो चींटी के बारे में कवि ने क्या कहा है? कवि सोहनलाल द्विवेदी चींटी के बारे में ये कहते हैं कि वे जब दीवारों पर चढ़ती है, यानी जब चींटी दीवारों पर चढ़ती है तब 100 बार गिरती फिसलती है, मगर फिर भी वह कोशिश करना नहीं छोड़ती, हार नहीं मानती। मन में अगर विश्वास हो तो कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न, गोताखोर के बारे में कवि के विचार क्या हैं? तो गोताखोर यानी जो पानी के अंदर डाइव करते हैं उनके बारे में। गोताखोर के बारे में कवि के ये विचार हैं कि गहरे पानी में गोताखोर डुबकी लगाकर मोती को पा सकता है। ठीक वैसे ही हमें सतत यानी हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। मुसीबतों को देखकर भागना नहीं चाहिए, उसका हिम्मत के साथ सामना यानी मुकाबला करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि क्या संदेश देते हैं? तो असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अपनी कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तक सफल न हो आराम नहीं करना चाहिए, संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। तो बच्चों यहीं खत्म होते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। मैं उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ बच्चों कि आप ये जो कविता है उससे आप प्रेरणा लें। ये सिर्फ एक कविता एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी के बारे में भी है कि आप जिंदगी में
आगे बढ़ने के लिए हम आपको कैसे प्रेरणा मिल सकती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जितने बार भी गिरो कोई नहीं, फिर से उठो, फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, हार मत मानिए, जितने बार हो सके कोशिश कीजिए सफलता पाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आ गई हो, नहीं तो फिर से आप इसे बार बार देखिए, कोई बात नहीं। अब जब तक एक नई कहानी या फिर एक नई कविता के साथ हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।